आज बात करते हैं बिहार की रणवीर सेना की। ये कहानी है एक प्राइवेट आर्मी के आतंक की। तो ये रणवीर सेना थी क्या? असल में ये ऊंची जाति के जमींदारों की एक अपनी प्राइवेट आर्मी थी। और ये सेना जानी गई अपने क्रूर जाति आधारित नरसंहारों के लिए। एक के बाद एक कई हत्याकांड हुए। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी वजह एक बहुत पुराना और गहरा संघर्ष था। देखिए, एक तरफ थे भूमिहार जमींदार जो अपनी जमीन बचाना चाहते थे। दूसरी तरफ थे नक्सली जो भूमिहीन किसानों के लिए लड़ रहे थे। तो रणवीर सेना को बनाया ही गया था नक्सलियों के बढ़ते असर को रोकने के लिए 1994 में। और जल्द ही ये लड़ाई आम लोगों के खिलाफ एक भयानक हिंसा में बदल गई। इनके निशाने पर थे दलित, पिछड़ी जाति के लोग और वो जिन पर नक्सली समर्थक होने का शक था। जैसे जुलाई 1996 में बथानी टोला में 21 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। फिर एक साल बाद लक्ष्मणपुर बाथे में ये आंकड़ा बढ़कर 61 तक पहुंच गया। एक और बड़ा नरसंहार। और बच्चों को मारने के पीछे इनका जो तर्क था वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिलसिला रुका नहीं। 1999 में शंकर बीघा में 22 और लोगों को मार दिया गया। फिर जून 2000 में मियापुर हत्याकांड हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, सरकार ने 1995 में ही इस पर बैन लगा दिया था, पर हिंसा रुकी नहीं। चलिए अब इस सेना के सरगना भमेश्वर मुखिया सिंह के अंजाम पर नजर डालते हैं। उसे 2002 में गिरफ्तार किया गया, 9 साल जेल में रहा और फिर बरी हो गया, लेकिन उसी साल उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इस सब से क्या समझना चाहिए? यही कि रणवीर सेना कोई अकेली या अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि ये बिहार में उस दौर की जातीय और वर्गीय हिंसा के एक बड़े और दुखद चक्र का हिस्सा थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हिंसा के ऐसे चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए।